हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आव्यूह मैट्रिक्स का पूरा बेसिक स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो इसमें हम स्टेप 1 में देखेंगे किसे रो कहते हैं और किसे कॉलम। तो जो 36 में है उसे हम रो कहेंगे। रो को R से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर 36 में जो है इसे हम रो कहेंगे और जो ऊर्ध्वाधर है उसे हम कॉलम कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे -5 0 3 को हम कॉलम कहेंगे, √5 3 को हम रो कहेंगे। तो जो 36 में रहेगा उसे हम रो कहेंगे और जो ऊर्ध्वाधर रहेगा उसे हम कॉलम कहेंगे। तो हम यही सवाल जिससे आपको कन्फर्म हो जाए किसे रो कहते हैं और किसे कॉलम। दूसरे में हम देखते हैं इसमें किसे रो कहेंगे और किसे कॉलम। में है उसे हम रो कहेंगे, इसे हम R से प्रदर्शित करेंगे। और जो खंभे की तरह है उसे हम कॉलम कहेंगे। एक खंभे जो खड़ा है उसे हम कॉलम कहेंगे और जो लेटा हुआ है यानी सूता हुआ है उसे हम रो कहेंगे। तो हमें लगता है कि आपके समझ में रो और कॉलम आ गया होगा। तो हम स्टेप दूसरा देखते हैं। स्टेप नंबर दूसरा, आव्यूह की कोट या क्रम। तो इसमें स्टेप दूसरे में हम देखेंगे कि यह कौन सा क्रम में है, कौन सा क्रम में है। तो हम इसका सूत्र होता है, पहले रो लिखेंगे उसके बाद कॉलम। तो यहाँ 6 और 2 रो है, 6 3 रो है। तो 2 लिख देंगे, 2/2 के क्रम का यह है। तो 6 और 6 1 हो गया, 2 3 1 2 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा रो रो 1 2 रो है तो 2 लिख देंगे, 1 2। तो 2 रो है और 2 कॉलम, मतलब 2/2 के क्रम का यह है। अब हम इसको देखते हैं यह कितने बाई कितने क्रम का है। तो यहाँ पर 1 रो हो, फिर 4 रो हो गया, फिर 1 कॉलम हो गया, फिर दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया, चौथा कॉलम हो गया। तो हम पहले लिखेंगे रो, तो गिन ले रहे हैं 1 2 3 4, 4 बाई 1 2 3 4 4। तो यह दूसरा सवाल कौन सा क्रम का है? 4/4 का क्रम का है। स्टेप दूसरा का तीसरा सवाल है, हम जानना चाहते हैं कि इसमें कौन सा रो है कौन सा कॉलम। तो सीधी सी बात है कि हम पहले लिख देंगे रो, 1 रो, फिर रो, फिर यह जो खंभे की तरह है उसे हम कॉलम कहते हैं, इसे भी कॉलम। तो सूत्र में होगा पहले रो लिखेंगे उसके बाद कॉलम। तो 1 2 3 3/2 के क्रम का यह है। तो हम अगर जानना चाहते हैं कि यह आव्यूह कौन सी क्रम का है तो 3/2 के क्रम का है यार। अब हम इसको देखते हैं यह कौन सा क्रम का है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रो, फिर रो, 9 1 4 रो है, 6 5 9 कॉलम है, 3 6 1 कॉलम है, 6 0 4 कॉलम है। तो हम पहले रो लिखेंगे, तो 1 2 3 3/3 के क्रम का यह है। दूसरा का पांचवा सवाल, तो इसमें हम देखेंगे कि यह कौन सी क्रम का है। तो हम पहले रो को देखेंगे, जो हो जाएगा 1 रो है, फिर 2 रो है, फिर 1 2 यह कॉलम है, जो खंभे की तरह रहेगा वह कॉलम रहेगा। क्षैतिज की तरह जो रहेगा उसे हम रो कहेंगे और जो
खम्भे की तरह है उसे हम कॉलम कहेंगे। तो हम पहले लिखेंगे रो, तो 2/3 के क्रम का यह है। अब हम स्टेप नंबर तीसरा देखते हैं। स्टेप नंबर तीसरा में हम जानेंगे प्लस माइनस। यदि a इक्वल टू आव्यू 1 दिया है और b इक्वल टू 2 - 1 - 2 1 दिया है, तो हम a का मान इसमें रखेंगे -2 1, फिर प्लस उतार लेंगे, v का मान यहाँ पर उतार लेंगे 2 - 1 - 2 1। अब हम 1 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 3 -2 + -1। यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। -2 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो -2 -2 हो जाएगा -4। 1 + 1 2 हो जाएगा। a - b को हम देखेंगे तो यहाँ पर a का मान हम रख देंगे जो यहाँ पर लिए थे 1 - 2 - 2 1 इक्वल टू 1 - 2 हो जाएगा -1 -2 प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1 तो हो जाएगा -1, -2 प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, 1 - 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा। स्टेप नंबर तीसरे का दूसरा हम देखेंगे। a इक्वल टू आव्यू 2 6 6 5 7 7, b इक्वल टू आव्यू 2 6 3 6 2 6 7 6 2। क्या इसका क्रम क्या है और इसका क्रम क्या है? तो यह 2/3 के क्रम का है। 1 2 2 पहले लिखेंगे क्योंकि पहले रो लिखेंगे उसके बाद कॉलम, तो 1 2 3 3 कॉलम है, रो 2 है। तो बी में हम देखेंगे यहाँ पर रो 1 फिर रो 2 रो 3 3/1 2 3 3। इसका क्रम और इसका क्रम मैच नहीं कर रहा है, मतलब दोनों मिल नहीं रहा है, इसलिए इसका a + b नहीं होगा और a - भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 3/3 के क्रम का दोनों होता तब होता। यही इसका आंसर हो जाएगा। स्टेप नंबर चौथा का फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर है, मान लीजिए a इक्वल टू आव्यू 2 6 6 2, b इक्वल टू 2 6 6 5। तो हमें a और b का मल्टीप्लाई करना और इसमें b और a में मल्टीप्लाई करेंगे। या 2/2 के क्रम का है, या b वाला भी 2/2 के क्रम का है, तो हम a का मान उतार लेते हैं 2 6 6 2, फिर b का मान उतार लेते हैं 2 6 6 5। अब हम इसमें रो और कॉलम, इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 36 प्राप्त होगा। फिर रो फिर कॉलम, फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, फिर 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे तो 30 प्राप्त होगा। इन दोनों में हो गया बारी बारी से। अब हम इसको इस रो को हम देखते हैं इस दोनों कॉलम में बारी बारी से। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस
और 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब हम रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। प्लस हम उतार लेंगे, यहाँ पर प्लस लगाया जाएगा और फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। अब हम इसे प्लस कर ले रहे हैं तो हो जाएगा 4 प्लस 36 तो 14 हो जाएगा। 12 प्लस 30 हो जाएगा 42। यहाँ पर 12 प्लस 12 है तो 24 हो जाएगा। यहाँ पर 36 प्लस 10 है तो हो जाएगा 46। ए प्लस बी का यही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे बी ए का। अब हम बी का मान यहाँ पर रखेंगे 26652। अब ए बी और ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो रो और कॉलम, तो इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा, बारी बारी से दोनों में होगा रो का। तो इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो प्लस 36 प्राप्त होगा। फिर रो कॉलम 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12 प्राप्त होगा और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12 प्राप्त होगा। अब फिर रो और कॉलम 6 और 2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 प्राप्त होगा, प्लस 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 प्राप्त होगा। फिर रो कॉलम 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 36 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे तो 40 हो जाएगा और इसको जब प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा। 12 प्लस 30 हो जाएगा 42 46। बी ए का यही आंसर हो जाएगा। स्टेप नंबर चौथे का दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर ए इक्वल टू आब्यू 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5। तो यह कौन सा क्रम का है, पहले इसको देखें। 2/3 के क्रम का है यह है, क्योंकि रो 1 2 रो है, 1 2 3 3 कॉलम है। तो अब हम बी इक्वल टू आब्यू 2 3 4 5 2 1, तो इनको देखेंगे कि यह कौन सा क्रम का है। तो यह है 3/2 के क्रम का, क्योंकि रो 1 2 3 रो है, 1 2 कॉलम है। तो यहाँ पर ए का 2/3 के क्रम का है और बी का 3/2 के क्रम का है। तो इसमें हमें ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए का मान हम उतार ले रहे हैं और बी का मान, ए का मान हमने उतार लिया और बी का मान भी उतार लिया। तो अब हम रो और कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो इक्वल टू 1 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, प्लस -2 और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -8 प्राप्त होगा। फिर 3 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस रहेगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर रो और कॉलम, अब 1 और 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, -2 और 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ -10 प्राप्त हो जाएगा। 3 और 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्राप्त होगा।
अब हम नीचे देखेंगे रो कॉलम, तो इस रो का इस कॉलम से होगा मल्टीप्लाई, तो -4 और 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -8 प्लस 2 और 4 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, 5 और 2 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। अब हम रो और कॉलम में देखेंगे तो -4 और 3 में जब मल्टीप्लाई होगा तो -12, 2 और 5 में जब मल्टीप्लाई होगा तो +10 प्राप्त होगा। फिर प्लस लगा देंगे, 5 और 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर प्लस माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 - 8 प्लस 6 हो जाएगा 0। 3 प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 3 - 10 प्लस 3 हो जाएगा -4। यहाँ पर -8 प्लस 10, तो इसका टोटल हो जाएगा 10। 12 प्लस 10 प्लस 5, तो इसका हो जाएगा 3। तो हमने b और a का मान प्राप्त कर लिया, b और a का यही आंसर हो जाएगा। यदि आपको यह सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। स्टेप नंबर 6 में हम देखेंगे कि हमें x, y और z तथा w का मान प्राप्त करना है। तो हमें अगर इस प्रकार का सवाल दिया है और उसका मान पूछ रहा है तो हम सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट 2x प्लस z इक्वल टू 5। समीकरण सेकंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। समीकरण 3 समीकरण फोर्थ। तो हम अगर इस प्रकार का सवाल दिया हुआ रहेगा तो हम पहले उसे समीकरण के रूप में लिखेंगे और उसके बाद बारी बारी से हम हल करेंगे। तो हम हल करते हैं इसे, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आगे देखेंगे समीकरण थर्ड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर। तो हम समीकरण थर्ड का मान यहाँ पर लिख देंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर समीकरण थर्ड हो गया। अब हम फर्स्ट को लिखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू -1। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम इसको माइनस जब करेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब हम 2x माइनस x, यहाँ प्लस वाई, यहाँ माइनस वाई, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1। तो आगे हम देखते हैं 2x माइनस x, तो x प्राप्त होगा। यहाँ पर माइनस वाई प्लस वाई तो दोनों कट जाएगा तो इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। तो x बराबर 1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
तो हम x बराबर 1 समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू -1। तो जब इसको हम पक्षांतर करेंगे, तो यह वाला इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस वाई, और इनको जब इधर करेंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 तो वाई इक्वल टू 2 प्राप्त हो गया। अब हमें x और y का मान प्राप्त हो गया, हमें z और w का मान प्राप्त करना है, इक्वल टू 1 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो समीकरण सेकंड में जब हम रखेंगे तो हो जाएगा, समीकरण सेकंड है, हम यहां पर लिख दे रहे हैं समीकरण सेकंड 2x प्लस जेड इक्वल टू 5 समीकरण सेकंड है। तो हम इसमें जब x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर जब 2 और 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्राप्त होगा प्लस z इक्वल टू 5। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2 तो z इक्वल टू 3 प्राप्त होगा। तो अब हमें w का मान प्राप्त करना है, तो z का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे, समीकरण 4 में 3z प्लस w इक्वल टू 13। यहाँ पर जब हम z का मान रखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9 प्लस w इक्वल टू 13। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा w इक्वल टू 13 माइनस 9 हो जाएगा, तो w इक्वल टू इसका मान प्राप्त हो जाएगा 4। तो अब हमें x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, w इक्वल टू 4 प्राप्त हो गया। यही इसका आंसर हो कि x, y, z और w का मान पूछा था, तो हमने x, y, z, w का मान प्राप्त कर लिया। स्टेप नंबर 6वां का दूसरा हम देखेंगे। इसमें बोला है कि a, b, c का मान प्राप्त करना है, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू 3 हो जाएगा, c इक्वल टू 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में जरूर हमें बताइए कि आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।